देखिए, हम आपसे बार बार ये सलाह देते हैं। हम लोग अनेक प्रकार की पुस्तकों के झंझटों में उलझ गए हैं। हम नहीं कहते कोई पुस्तक जो पढ़ते हैं न पढ़िए। ठीक वैसे ही जितनी मोटरसाइकिल बनी है, जितने कार बने हैं, साइकिल, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, जो कुछ भी बने हैं सब ठीक है, लेकिन अगर वो बिगड़े हों, ठीक से काम न कर रहे हों, तो उसको चलाने में खतरा है। ऐसे जितने धर्म ग्रंथों का नाम लेते हैं कि वेदास है, ये वेद है, ये महाभारत है, महाभारत के अंदर ये श्रीमद् भगवद गीता है, या रामायण है, रामचरितमानस है, बाइबल है, कुरान है, ये गौतम बुद्ध की शिक्षा, महावीर स्वामी की, कबीर साहब, नानक देव जी की, संत रविदास की, महर्षि पतंजलि की, कुछ भी कह लें सब ठीक है, लेकिन अगर उसको पढ़ने पर हमारी यात्रा सत्य की ओर है ये सुनिश्चित नहीं है, पढ़ने पर नित्य नया जॉय नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कि जो सदग्रंथ में जो कुछ हम देखते हैं, जो पढ़ते हैं, उसको हमको फिर से समझना है। जैसे कोई मशीन बिगड़ गई हो अपने अंदर, उस बिगड़ी मशीन से हम पढ़ते हैं गीता, समझ में नहीं आता। पढ़ते रामायण, रामचरितमानस, बाइबल, कुरान, और जितने भी पैगंबर मसीहा हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता। तो हमें करना क्या है? उस मशीन को फिक्स करना है। तो मशीन कैसे फिक्स होगी? हम क्या करें कि सदग्रंथ समझ में आने लगे? तो अपने अंदर जो मशीन है, जिसको इंट्यूशन कहते हैं, जब उसको जगाने में सक्षम हो जाएंगे, तब हमें ये कला आ जाएगी कि गीता के श्लोकों का ऐसा अर्थ हम निकाल लेंगे जिससे एकता स्थापित होगी। सब में एकता, मानव के बीच में तो होगी ही, मानव और जंतु के बीच, ब्रह्मांड के प्रत्येक रचनाओं के बीच, मानव की एकता, वाइटलिटी के बीच पता चलेगा वाइटलिटी भरपूर है, जीवन शक्ति अकूत है। हमारी एकता शांति के बीच, हमारी एकता ज्ञान से, धैर्य, साहस से बहुत अच्छी तरह है। याद रखिए, इसीलिए ये होली साइंस बनाई गई है। इसको बार बार इसलिए बताते हैं सबके दिमाग में ये आ जाए। होली साइंस सदग्रंथ को अगर आप रेफरेंस टेक्स्ट मानिए, क्रियाओं का अभ्यास करते जाइए, तो जितने भी गीता के श्लोक हैं इनका अर्थ ठीक ठीक आने लगेगा। बाइबल, कुरान, जितने सदग्रंथ हैं, रामायण, रामचरितमानस, कबीर की वाणी, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध की शिक्षा, पतंजलि का सूत्र, सब में जो वास्तविकता वो दिखाई पड़ेगी। अभी तो भ्रम पैदा होता है, जो पढ़िए कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए इसको पहले फॉलो करिए, इसके अनुसार जीवन चलिए, इसके अनुसार प्रतिपल रहिए, फिर देखेंगे धीरे धीरे जितने भी श्लोक हैं उनके अंदर निहित सत्य को समझ लेंगे। किसी सदग्रंथ को गलत मत कहिए, कोई गलत लिखा है ऐसा ना कहिए, जो है सब ठीक है, हमें उसका अर्थ नहीं आता है। बस ब्रह्मांड की हर रचना ही ठीक है, उन रचनाओं में हमें वो नहीं दिखता है जो हम खोज रहे हैं। प्रत्येक रचनाओं में हमें ज्ञान चाहिए, नित्य नया ज्ञान, नित्य नई शक्ति, नित्य नया आनंद। प्रत्येक रचना में अमृत चाहिए, अमरता के तरंगे चाहिए। प्रत्येक रचना में सर्वव्यापकता का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन नहीं होता है। कोई बात नहीं है, होली साइंस को फॉलो करिए। एक क्रिया योग का बहुत बड़ा ग्रंथ है। जितने भी सदग्रंथ हैं सभी सदग्रंथों का सदग्रंथ है ये।